Hello, my dear students. Today we will study class 5th EVS, chapter number 6. It is Every Drop Counts. Let us read this chapter. This is a picture of घर से सर. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये घर से सर की है. सर मीन्स होता है अ लेक, मीन्स एक झील. किंग घाटसी of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. जो राजा घाटसी थे जैसलमेर के, उन्होंने इसे 650 years ago 650 वर्ष पूर्व लोगों की मदद से इसे बनाया था. All around the lake there are ghats with steps leading to the water, decorated verandas, large halls, rooms and much more. ये जो लेक थी उसके चारों ओर घाट बने हुए थे और घाट पर स्टेप बने हुए थे जो वाटर तक पहुंचते थे. डेकोरेटेड बरंदा थे, सजावटी बरंडे बने हुए थे. बड़े बड़े हॉल थे और रूम्स कमरे बने हुए थे. एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ था. पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. लोग यहाँ पर फेस्टिवल मनाने आते थे, त्यौहार मनाने आते थे. एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस. संगीत और नृत्य का प्रोग्राम भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था. चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट. बच्चे थे वो घाट पर बैठ के पढ़ाई क्या करते थे. द तालाब बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन टू केयर टू कीप इट क्लीन. जो तालाब था वो सभी के लिए था और सभी की जिम्मेदारी बनती थी कि उसकी देखभाल करे और उसे स्वच्छ रखे. मतलब जो तालाब था वो किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, वो सभी के लिए हुआ करता था और सभी की जिम्मेदारी बनती थी कि उसे उसकी देखभाल करे और उसे स्वच्छ रखे. रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स. जो बारिश का पानी होता था इस लेक का, मतलब झील का, वो स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स, वो कई मीलों तक फैला हुआ होता था. इट was made in such a way that when the lake was full. ये जो लेक थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी. such a way मतलब इस प्रकार से बनाई गई थी that when the lake was full, जब जो हमारी लेक थी वो फुल हो जाती थी, the extra water flowed into another lake. उससे जो एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होकर वाटर बहता था वो दूसरी झील में चला जाता था. जो दूसरी झील होती थी वो इस झील से लोअर लेवल पर होती थी, मतलब उससे नीचे होती थी, क्योंकि जब नीचे होगी तभी पानी ओवरफ्लो होके उसमें जाएगा. व्हेन दैट टू फिल्ड अप, जब उसके नीचे वाली भी झील भर जाती थी, लेक भर जाती थी, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक. सिमिलरली जो एक्स्ट्रा वाटर होता था वो उससे निचली वाली लेक में चला जाता था. दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप. इस प्रकार वहाँ जो 9 लेक्स थी वो सारी फिल्ड अप हो जाती थी, इट मीन्स भर जाती थी. दिस रेन वाटर वुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर. यही बारिश का पानी जो है वो पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल यूज किया जाता था. टुडे लेकिन आज क्या है, घड़सेसर इज नो मोर इन यूज. इस झील का कोई भी यूज नहीं है. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. अब क्या हुआ कि बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंग्स और कॉलोनी बना दी गई हैं इन 9 लेक्स के बीच में. Now the water does not get collected in these lakes. अब इन झीलों में पानी इकट्ठा नहीं किया जाता. रेन वाटर जस्ट
फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। जो बारिश का पानी है वो केवल फ्लोज अवे, इधर उधर बहता रहता है, एंड इज वेस्टेड, और ये बर्बाद हो जाता है। थ्रू द आइज ऑफ अलबरूनी, ये अलबरूनी क्या कहता है वाटर स्टोरेज के बारे में? मोर देन 1,000 years अगो, हजारों साल पहले, अ ट्रेवलर केम टू इंडिया, एक यात्री जो था भारत आया था। हिज नेम वाज अल बिरूनी, उसका नाम क्या था? अल बिरूनी। ये कजाकिस्तान का था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। सॉरी, कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान। ये जिस प्लेस से आया था उसको अब क्या कहा जाता है? उज्बेकिस्तान। अल बरूनी carefully observed and noted down the details of all that he saw. अल बरूनी ने क्या किया? बहुत सावधानी पूर्वक ऑब्जर्व किया, और नोटेड डाउन का मतलब लिखना, और उसे लिखा। द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सा, जो भी उसने यहाँ देखा उसे डिटेल में लिखा, नॉट ब्रीफली। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट। उसने मुख्य तौर पर क्या लिखा? स्पेशली मतलब होता है मुख्यतः उसने क्या लिखा? उन चीज़ों के बारे में लिखा जिसको उसने पाया वेरी डिफरेंट, जो बहुत ही अलग थी, फ्रॉम हिज ओन कंट्री। इट मीन्स उसने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया और उसे लिखा है जो उसके अपने देश से एकदम अलग थी। हियर इज अ पार्ट ऑफ what he wrote about the ponds of that time। यहाँ पर जो कुछ पार्ट उसने लिखा है वो दिया गया है, जो उसने किसके बारे में लिखा है? पॉन्ड्स, तालाबों के बारे में लिखा है। जो तालाब की व्यवस्था थी यहाँ पर, या आप कह सकते हैं पानी, वाटर स्टोरेज की व्यवस्था थी, उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है? लिखा कि द पीपल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। उन्होंने लिखा कि यहाँ जो इंडिया के लोग हैं, या स्पेशली राजस्थान के बारे में उन्होंने लिखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही वेरी स्किल्ड का मतलब होता है बहुत ही निपुण है क्या बनाने में? पॉन्ड्स बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम। मेरे देश के जो लोग हैं वो देख के इसे सरप्राइज हो जाएंगे कि दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतरास, रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़ी चट्टानों को ज्वाइन करके विद आयरन रॉड्स, लोहे की छड़ों की हेल्प से, टू बिल्ड चबूतरास, चबूतरा बनाए जाते हैं, ऊंचा प्लेटफॉर्म, ऑल अराउंड द लेक, लेक के चारों तरफ। बिटवीन दीज, और इनके बीच में क्या? देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, पंक्तियां बनाई जाती हैं, रोज बनाई जाती हैं स्टेयरकेस की, सीढ़ियों की। लॉन्ग स्टेयरकेस का मतलब लंबी सीढ़ियाँ। गोइंग अप एंड डाउन, जो ऊपर और नीचे की जाती हैं। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट। ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए दोनों जो स्टेयरकेस हैं, वो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो अलग अलग हैं। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, जिससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बहुत कम भीड़ रहती है। टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, आज जब हम इतिहास पढ़ते हैं, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अलबरूनी। तो हम अलबरूनी के द्वारा लिखी गई लेख से बहुत कुछ सीख पाते हैं। दिस स्टाम्प केम आउट इन 1973। जो स्टाम्प दिया गया है वो 1973 का है, 1000 years आफ्टर हिज बर्थ। जो कब आया था प्रकाश में? 1000 years आफ्टर, 1000 साल बाद, उसके जन्म के 1000 साल बाद। You can see here the steps
फॉर गोइंग अप एंड डाउन। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हैं एक आने के लिए है और एक जाने के लिए है। नेक्स्ट है वाटर ऑल अराउंड द ईयर and at most of the villages in these areas did not have a shortage of water। जो पानी है वो all round the year पूरे साल रहता है and at फिर भी most of the villages in these areas did not have a shortage of water। फिर भी बहुत सारे villages में क्या है, these areas did not have a shortage, जो शॉर्टेज है वाटर की वो यहाँ पर नहीं रहती है। People knew that every drop of water was precious। जो लोग हैं वो जानते हैं कि एक एक बूंद पानी की कीमती है। Lakes and johars were made to collect water। लेक्स और जोहर्स जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? वाटर को कलेक्ट करने के लिए। वाटर वॉज एवरीवन्स नीड। जो पानी है वो सबकी ज़रूरत है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। सभी लोग मिलकर इस काम को करने के लिए आगे आते हैं। बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर, चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर एक मजदूर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज मीन्स स्टेबल्स। क्या मतलब इसका? कुछ वाटर जो है ग्राउंड के द्वारा सोख लिया जाता है एंड कुछ जो है स्टेबल्स में कलेक्ट हो जाता है। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। जो इस एरिया की सॉइल है वो गीली रहती है और उपजाऊ भी रहती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। यू कैन सी हियर हाउ द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन दिस हाउस। Look at the picture on your right. It means this picture. How do you think the rainwater that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path. How do you think? आप क्या सोचते हैं? The rainwater that falls on the roof will reach the underground tank। कि किस प्रकार जो है बारिश का पानी अंडरग्राउंड टैंक तक पहुंचता है। ड्रा द पाथ। आप उसका पाथ ड्रा कर सकते हैं या स्वयं भी अलग से अपना वाटर स्टोरेज टैंक बनाकर दिखा सकते हैं। हैव यू एवर सीन a step well? क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप। जब पीछे वाले में देखते हैं तो देखिए कितना डीप है स्टेप वेल्स। उसी की बात इधर की गई है कि सेवरल मतलब होता है कई कई स्टोरीज डीप है। वो जो है वो काफ़ी नीचे रहती है, कई मंजिला आप कह सकते हैं। डाउन स्टोरेज में होता है मंजिलें, जो वन मंजिल टू मंजिल का बना होता है मकान, इस टाइप से। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल। अब ड्राइंग का मतलब होता है खींचना। वाटर को खींचने से अच्छा है क्या होता है? द पीपल कुड गो डाउन। जो लोग हैं वो नीचे जाते हैं किसके थ्रू? स्टेप्स के थ्रू एंड रीच द वाटर, और पानी तक पहुंचते हैं। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड स्टेबल्स। इसीलिए इनको स्टेबल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टेप सीढ़ियों का प्रयोग करके नीचे उतर के जाया जाता है और उसके बाद पानी भरकर स्टेप्स की मदद से ऊपर लाया जाता है। लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारवांस ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। बहुत समय पहले लोग जो है क्या करते थे कि जब यात्रा करते थे अपने कारवांस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ और वस्तुओं के साथ, पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स। लोगों ने ऐसा सोचा, महसूस किया कि ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ थी टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर्स। मतलब स्टेप वेल्स जो है बहुत अच्छी चीज़ है थर्स्टी ट्रेवलर्स को पानी पिलाने के लिए। दस इस प्रकार दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स।
लोगों ने क्या है आपस में मिलकर बहुत सारे सुंदर स्टेबल्स बनाए। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर, अब कुछ कस्टम्स भी हैं, रीति रिवाज भी हैं, किससे रिलेटेड? वाटर से। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, आज भी जो लोग हैं वो वाटर प्राप्त करते हैं काफ़ी पुरानी लेक से। धाराज, स्टेपल्स एंड नवलास, इनसे जो है कुछ लोग धारा से, कुछ लोग स्टेपल से और नवलाज, इस टाइप से लोग वाटर को गेट करते हैं, इट मीन्स प्राप्त करते हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारे कस्टम्स, रीति रिवाज और त्यौहार हैं जो पानी से संबंधित हैं। एट सम प्लेसेस, कुछ स्थानों पर, वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, जब झीलें जो है पानी से भर जाती हैं, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट, तो जो लोग होते हैं वो लेक के पास पहुंचकर सेलिब्रेट करते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड, इस पिक्चर में आप एक ब्राइड को देख सकते हैं, दुल्हन को, जो उत्तराखंड की है। इन दिस पिक्चर, आफ्टर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद, सी हैज कम टू द न्यू विलेज, जब वो न्यू अपने विलेज में आई, सी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, ठीक है, तो उसने जो है अपने पॉन्ड की क्या है, वर्शिप की, या कह सकते हैं पूजा की। इन सिटीज़, शहरों में क्या है कि वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम, शहरों में आप इसका नया फॉर्म देख सकते हैं, बहुत रुचिकर है। द न्यू ब्राइड वर्शिप्स, जो शहरों में नई दुल्हन होती है वो पूजा करती है किसकी? द टैप इन हर होम, जो उसके यहाँ टैप होता है, वाटर टैप, उसकी पूजा करती है। कैन बी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्या हम बिना पानी के अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके यहाँ कुछ मुख्य प्रकार के क्या होते हैं, पॉट्स होते हैं, मतलब बर्तन होते हैं पानी के लिए? लुक, देखिए, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, ये कॉपर पॉट है ना, कॉपर का घड़ा है ये। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रास इज सीन द अदर पिक्चर, दूसरे पिक्चर में किसको दिखाया गया है? पीतल का पानी भरने का घड़ा। Many stone carving are also made near the place of drinking water, ये जो कार्विंग देख रहे हैं बनी है, तो ऐसी कार्विंग भी बनाई जा सकती थी, यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर, क्या कभी आपने वाटर के आसपास ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है? अगर देखी है तो वेयर, कहाँ पे देखी है? थिंक ओवर इट, एक पैराग्राफ दिया है और इसमें एक स्टोरी बताई गई है, क्या बताई गई है? इन 1986, कि 1986 में क्या हुआ? देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग्स एरियाज, 1986 की बात है कि जोधपुर में और उसके आसपास इलाकों में बारिश ही नहीं हुई। पीपल रिमेंबर द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेबल्स, अब लोगों ने भूले हुए, फॉरगॉटन मतलब जिसको भूल गए थे, उन स्टेबल्स को याद किया। दे क्लीन द स्टेबल्स एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट, अब क्या हुआ? जो स्टेबल थे उन पर इस तरह कूड़े का ढेर लगा हुआ था, जो स्टेबल थे वो एकदम से खत्म हो चुके थे और वहाँ पर एक कूड़े का ढेर लग गया था, तो लोगों ने आपस में मिलकर लगभग 200 ट्रक्स, तो क्या लिखा है? 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज, जितना कूड़ा कचरा था वो 200 ट्रक्स वहाँ से निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेबल, जो थर्स्टी टाउन था, प्यासा शहर था, उसको क्या है? पानी मिला कहाँ से? स्टेबल से। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल, खैर उतनी मेहनत के बाद जब पानी मिला था तो सबने यूज किया उसे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ साल बाद इट रेन्ड वेल, जब बारिश अच्छी हुई, एंड अगेन द स्टेबल्स वाज फॉरगॉटन, लोग दोबारा अपने स्टेबल्स को भूल गए। देखिए सबके
अपने अपने प्लेसेस पे कैसे वाटर पहुंचता है, कैसे लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। अजल बोर्ड वाटर टैंकर, ये बच्चा बता रहा है, अजल बोर्ड वाटर टैंकर कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। ये बच्चा कह रहा है कि एक जल बोर्ड टैंकर है जो उसकी कॉलोनी में दिन में 2 बार आता है। वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, हमें बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। किसके लिए? पानी प्राप्त करने के लिए। टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर। पीपल एट टाइम्स हैव फाइट्स ओवर वाटर, कभी कभी लोग पानी के लिए लड़ते भी हैं। नेक्स्ट है, देयर इज अ हैंड पंप नियर बाई बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज साल्टी, वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। ये बच्चा बता रहा है कि हमें जो है पानी अर्थात जल कहाँ से? हैंडपम्प से मिलता है, लेकिन ये बहुत साल्टी है यानी नमकीन है, हमको पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप्स ऑल डे लॉन्ग। इनको पानी मिलता है अपना वाटर टैप से, जो लगभग आजकल घरों में देखने को मिलता है। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये बच्चा बता रहा है कि हमारे यहाँ की जो घर की पाइपलाइन है वो डायरेक्ट जल बोर्ड की पाइपलाइन से कनेक्टेड है, तो मुझे कोई भी समस्या जल की नहीं है। इसको रीड करिए आप लोग और इनमें से देखिए कि आपके यहाँ पानी कैसे पहुँचता है, आप कैसे पानी प्राप्त करते हैं, और उस पर टिक कीजिए। नेक्स्ट है, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, द नियर बाई वेल ड्राइड अप अ ईयर एगो, नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच द अदर well. We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. ये बच्ची बता रही है कि जो है हम पानी कहाँ से लेते हैं? कुएं से। द नियर बाई वेल ड्राइड अप, जो उसके पास वाला कुआं था वो सूख गया था, और जब वो अ, दूसरे कुएं के पास जाती है पानी भरने के लिए, तो वहाँ पर लोग उसे भरने नहीं देते हैं, केवल उसकी जाति के कारण, बिकॉज ऑफ अवर कास्ट, कहते हैं हमारी जाति के कारण लोग उसे पानी भरने नहीं देते हैं। वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम इट इज डर्टी। अब ये बच्चे बता रहे हैं कि वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, कि हमें पानी प्राप्त करने के लिए डेली आधे घंटे लग जाते हैं और इस टैंक में इकट्ठा करते हैं, और कभी कभी ये पानी गंदा भी होता है। ये वेमन क्या कह रही है? दिस वुमेन सेज वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनल इटसेल्फ। ये बता रही कि हम जो है अपने आप से कैनल से लाते हैं, मतलब नहर से पानी लेके आते हैं, जो नहर होती है। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। ये बच्चा बता रहा है कि हमें हमारे पास तो मोटर पंप है जिसकी सहायता से हम पानी ले सकते हैं, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बिजली नहीं है, तो इसका इस मोटर का क्या मतलब है? आप लोग ध्यान से इन सबको पढ़िए और आपको जैसे पानी प्राप्त होता हो उस पर टिक का निशान लगाइए। ये देखिए, ये जो है एक दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार का पानी का बिल है। इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए, जो उपभोक्ता होता है उसका नाम लिखा होता है, और जिसके यहाँ इसका कनेक्शन होता है उसका नाम और पता लिखा होता है। जैसे इसमें लिखा है श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद शोएब। यहाँ पे लिखा है महरौली, हाजू रानी, दिल्ली, ये इसका एड्रेस है। अब इसकी अवधि यहाँ पर लिखी होती है कि कब से कब तक है, फ्रॉम 11/7/2007 से लेके 5/9/2007। तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन नंबर लिखा होता है, और यहाँ पर बिल, और ये कैसा बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक है, मतलब घरेलू प्रयोग के लिए है। और जो इसका बिल आया है वो कितना आया है? 368 रुपीज़। ये देखिए कब का है? 2007 का, काफ़ी समय पुराना है। अब इसमें बदलाव भी हो चुका है, अभी दिखाएंगे आपको कि नया बिल इस समय किस प्रकार आ रहा है। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी वन हैज़ द राइट टू लिव, सबको जीने का अधिकार है। एट फिर भी, इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव,
क्या सभी को पानी मिल रहा है जीवन के लिए, और इवन वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए? वाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर? क्यों कुछ लोगों को पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता है? शुड इट बी लाइक दिस? क्या ऐसा ही होना चाहिए? वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल। पृथ्वी पर जो पानी है वो सभी के लिए है। सम पीपल ड्रा आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स। कुछ लोग गहरे बोर करा के उससे पानी प्राप्त करते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट? कहाँ तक ये बात सही है? जो ये लोग पानी प्राप्त कर रहे हैं जल बोर करा के, ये कहाँ तक सही है? हैव यू एवर सीन? क्या कभी आपने देखा है क्या? वाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन? कि क्यों कुछ लोग जो है जल बोर्ड की पाइपलाइन से अपने घर के पंप को जोड़े रखते हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस? इसकी वजह से जो अन्य लोग हैं वो कितनी प्रॉब्लम फेस करते हैं? डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस? क्या आपके पास ऐसा कोई अनुभव है? इट कैन बी डन। क्या हो सकता है? देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। कुछ ऐसे समूह हैं जो काम करते हैं, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करते हैं, टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। वो पूछते हैं अपने बड़ों से, एल्डर्स में अपने बड़ों से, कि उनके समय में जो पानी की व्यवस्था थी वो कैसे थी, मतलब जो पुराने लोग थे वो किस प्रकार से पानी को प्राप्त करते थे, जल प्राप्त करते थे। दे रीबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्स एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस। वे क्या करते थे? जो पुरानी झील्स होती थी उन्हें रीबिल्ड करते थे, दोबारा बनाते थे। एंड जोहर्स मतलब कच्चे तालाब या टैंक की व्यवस्था जो करते थे लोग, उसे कहते हैं। एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी बनाते थे। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प डार्की माई। किस प्रकार से जो तरुण भारत संघ है उससे उसने सहायता की, किसकी? डार्की माई की। जो पिक्चर है वो किसकी है? डार्की माई की है। दिस इज डार्की माई, शी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट के गांव में रहती थी, रहती थी क्या, रहती हैं? शी लिव्स इन अ, है ना, प्रेजेंट में है। द women ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। जो इस गांव के लोग थे वो अपना सारा समय, पूरा दिन उनका इसमें लग जाता था। जो वुमेन थी उस गांव की, उनका पूरा समय लग जाता था घर के एनिमल्स और घर को देखने में ही। समटाइम्स कभी कभी इट टुक देम ऑल नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। कभी कभी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए वे उनका जो नाइट था वो पूरा खत्म हो जाता था। पूरी रात उनके पशुओं के पानी की व्यवस्था करने में ही खत्म हो जाती थी। इन द समर, और जब गर्मी का मौसम आता था, व्हेन द वेल्स ड्राइड अप, जब कुएं सूख जाते थे, दे हैड टू लीव द विलेज, तो उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता था। डार्की माई heard about this group and asked for help। लार्की माई ने इस ग्रुप के बारे में सुना, तरुण भारत संघ के बारे में सुना और उनसे हेल्प के लिए कहा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। अब जो ग्रुप के लोग थे और जो गांव के लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि एक झील बनाया जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस। अब क्या था, जब झील बन गई होगी उसके बाद क्या था, जो वाटर और फूड की प्रॉब्लम थी वो बहुत कम हो गई थी एनिमल्स के लिए। पीपल गेट मोर मिल्क, लोगों को अब दूध भी अधिक मिलने लगा था। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, और लोग अधिक कमाने भी लगे थे। फ्रॉम द बुक, ये कहाँ से लिया गया है? चार गांव की कथा। जो आर्टिकल है वो चार गांव की कथा से लिया गया है। अब देखिए, वो जो अलबरूनी था उसको आपको वर्ल्ड मैप में लोकेट करना है। वो कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का। ये है उज्बेकिस्तान। मैं थोड़ा इसको क्या कर देता हूँ, राउंड कर देता हूँ जिससे आपको पहचानने में इजी रहे। पेन से इसको राउंड कर देता हूँ।
ये है आपका उज्बेकिस्तान, जहाँ का कौन था, अलबरूनी। ओके, क्लियर टू एवरी वन। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जो आपके यहाँ इस समय आता है और उसको पेड करना पड़ता है। इसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पर तो नेम लिखा होता है, आपका ये कनेक्शन नंबर होता है, और उसके बाद ये नेम है और एड्रेस है। जैसे ये है स्वरूपा का, तो इनका नेम और ये नीचे जो है इनका एड्रेस लिखा हुआ है। जो इनका पर्पज है वो कैसा है, डोमेस्टिक है, नहीं घरेलू प्रयोग के लिए है। और इनका जो लोड है वो कितना है, 1 किलोवाट का। के डब्ल्यू का मतलब है किलोवाट, और 1 किलोवाट का इनका कनेक्शन है। इसका ज़्यादा यूज करनी पड़ती है, कह सकते हैं आप, जिसको कारखाने वगैरह चलाने पड़ते हैं, कंपनी चलानी पड़ती है, वो यहाँ पर ज़्यादा लोड लेते हैं। 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, इस प्रकार से मेगावाट तक लिए जाते हैं। अब इनका देखिए जो रीडिंग है जिससे बिल बनता है, वो प्रीवियस रीडिंग है 4667, और प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट लिखा है 44,726। अब इसको अगर हम इसमें माइनस कर दें तो हमारा जो करंट का है वो निकल आएगा। इसको इसमें माइनस करने से हमारा टोटल यूनिट कितना बन रहा है, 40,059। इसी पर पैसा लगेगा, मुझे यूनिट के साथ जितने भी पैसे यूनिट है उससे गुणा करके इसका अमाउंट निकल आता है। 32 डेज का है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने रुपए यूनिट बिजली आती होगी, और उसके बाद 32 से मल्टीप्लाई करने पर पूरा अमाउंट बन जाएगा। इनका बिल अमाउंट कितना बन रहा है, 3,81,571 रुपीज़। इतना इनको पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए जो अरियर्स लिखा होता है, इसका मतलब बकाया, इनका बकाया कुछ नहीं है, इसका नेट अमाउंट यही है। और दूसरा हमने बताया था कि जो दिल्ली जल बोर्ड वाला पीछे आपने देखा था बिल, वो अब वैसा नहीं आता है, अब नए तरीके से इस प्रकार आता है। इसमें इसमें भी सेम थिंग है, सब कुछ दिया है, अपन नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जोन है, किस जोन में जाता है, एरिया कोड है, ये सब दिया है। और यहाँ पर अपना टाइप्स वगैरह दिया है, मीटर साइज दिया है, बिल नंबर ये है, बिल साइकिल ये है, बिल बेसिक्स ये दिया गया है आपका। जिस दिन ये बिल डेट बना है उस दिन है 11 अप्रैल 2019, और बिल अमाउंट कितना है 10,683। और ड्यू डेट का मतलब होता है आपको किस दिन जमा करना है, आपकी ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट है 29 अप्रैल 2019। ड्यू डेट के बाद जमा करने से कुछ चार्जेस पड़ते हैं एक्स्ट्रा। और नीचे देख लेते हैं क्या दिया है, ये मीटर रीडिंग डेट है, और ये रीडिंग मीटर स्टेटस है। मीटर रीडिंग डेट 19 फरवरी 2019। प्रीवियस ये प्रीवियस, ये करंट दिया है और ये प्रीवियस है। 51 डेज का बिल है। कितना यूनिट वाटर खर्च हुआ है, 43 यूनिट्स। और ये सारा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दे रखा है। इसमें अरियर्स का मतलब होता है बकाया, इनका कुछ बकाया भी रहा होगा। देखिए जो करंट बिल है वो उतना नहीं है, वो इनका बकाया है 9,183, मतलब इन्होंने पहले पैसे जमा नहीं किए हैं, और उसके बाद इनका जो इधर का बैलेंस है वो है 459 रुपीज़ 19 पैसा। तो ओवरऑल इनको कितना पे करना है, 10,683। लेट पेमेंट सरचार्ज के सहित अमाउंट विद LPSC। तो इनका लेट जो है पेमेंट भी लग रहा सरचार्ज, तो कितना बनना जाके 11,217। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि ये बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये न्यू दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, जहाँ पे वाटर सप्लाई होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।